मेडिकल फील्ड ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन धीरे धीरे उसमें और ज़्यादा तब्दीलियां हो रही हैं। अब देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि मेडिकल फील्ड और ऊंचाइयों तक पहुंचे। अब क्या कुछ नया हुआ है वो आपको दिखाते हैं, क्या कुछ तब्दीलियां, क्या कुछ टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में मर्ज होती जा रही हैं, जिससे कि मेडिकल फील्ड और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई डॉक्टर बनता है उसकी ट्रेनिंग होती है तो एक ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ताकि वो एक ट्रेन डॉक्टर बन सके, ट्रेन नर्सेज बन सके। इस तरह के मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों की ट्रेनिंग जो होती है वो ह्यूमन बॉडी पे होती है। लेकिन क्या कुछ नया अब है, क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, वो एक तस्वीर आपको अब हम दिखाते हैं। यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर रोबोट्स जो हैं और ये कुछ लाइव लगेगा आपको, जैसे एक बच्चे का पैर जो है रियल लगेगा, लेकिन ये रियल पैर नहीं है बल्कि ये एक डमी है। क्या कुछ ये है और इस पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और किस तरह से अब इनको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है मेडिकल फील्ड में, उस बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर मेरे साथ कनिका जी मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी लेंगे और उनसे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे भी। सबसे पहले तो कनिका जी एक बार बता दीजिए, अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hi, I'm Kanika. I am one of the director of the company, looking after the marketing and sales plus the production R&D of these products. ये प्रोडक्ट्स क्या हैं? लगने में तो बिल्कुल रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक छोटे बच्चे का पैर हो, लेकिन ये रियल नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल रियल नहीं है, ये सिलिकॉन के बने हैं। बट जब इन्हें सिलिकॉन का भी बना रहे हैं तो इन्हें फील, इन्हें टेक्सचर इन्हें ऐसे दिया गया जिससे कि जब आप इस पे ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ये नहीं लगे कि आप किसी मॉडल पे, किसी प्लास्टिक के मॉडल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्योंकि मेडिकल फील्ड में अभी तक जो देखा जाता था वो ये देखा जाता था कि ह्यूमन बॉडीज़ पर, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पर ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद एक आप ट्रेन डॉक्टर, ट्रेन मेडिकल स्टाफ बनते थे। लेकिन अब ये एक नई चीज़ देख रहे हैं हम कि इस तरह के रोबोटिक और सिलिकॉन के बने हुए हाथ पैर हम देख रहे हैं। तो इससे किस तरह से हेल्प मिलेगी मेडिकल फील्ड को और क्या कुछ इसमें है ख़ास, ये थोड़ा बताइए। ये बस ये है कि जो एक ह्यूमन एरर है आप कभी उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, बट हाँ उसे कम कर सकते हो। आप रियल पेशेंट पे प्रैक्टिस करो जाके, इससे बेटर है आपको जितनी गलतियां करनी है वो आप इन टास्क ट्रेनर्स पे या इन सिमुलेटर्स पे कर लीजिए। आपको जो सीखना है, आपने जो थियोरेटिकली सीखा है उसको रियल पेशेंट पे ना प्रैक्टिस करके आप उसे इन सिमुलेटर्स पे करिए, तो ये बेनिफिट्स हैं। यहाँ एक इंजेक्शन भी रखा हुआ है, तो इसका क्या कुछ काम है, थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन करें। ये आप देखेंगे, ये छोटे बच्चों के पैर हैं, इन्फेंट के। तो अगर तो आपको बच्चों की वेन मिल जाती है तो आप यहाँ पे इंजेक्शन लगा सकते हैं। बट कई बार होता है बच्चों की वेन्स नहीं मिलती क्योंकि बहुत थिन होती हैं। उस केस में आप हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे तिबिया बोन बोलते हैं। तो वो कुछ होता है कि आपको, ये तो डॉक्टर्स ही आपको प्रॉपर बता पाएंगे कि आपको कितने इंच नीचे पे बोन को एक्चुअल में ये स्पेशल इंजेक्शन होता है, आपको इसमें इंसर्ट करना पड़ता है। यू कैन एक्चुअली फील देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिससे कि रेजिस्टेंस होगा बोन का, जिससे कि आपको यहाँ पे इंजेक्शन इंसर्ट करना होता है। सो प्रैक्टिस की जा सकती है इस पर, इसीलिए ये सब बनाया गया। ये क्या चीज़ है और इस पर किस तरह से प्रैक्टिस जो है वो मेडिकल फील्ड के लोग कर सकते हैं? ये हमारा फेशियल सिमुलेटर है। इस पे ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट और बोटॉक्स के जो केसेस होते हैं उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। आप मार्किंग कर सकते हैं इस पर, आपको इंजेक्शन 90 डिग्री पे लगाना है, किस एरिया में आपको 45-60 डिग्री में लगाना है, तो ये प्रैक्टिस इस पे करी जा सकती है। प्लस दिस शोज़ द एनाटमी ऑफ द फेस ऑल्सो, तो थोड़ा बहुत आप इससे भी आइडिया लग जाता है आपको। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, मैं देख रही हूँ ये एक आई टेस्टिंग वाला कुछ सेटअप है, थोड़ा इसके बारे में भी एक्सप्लेन करें। यहाँ पर मेरे साथ कंपनी के एक और डायरेक्टर फाउंडर भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस बारे में। सर आप इस तरफ अगर आ जाएं जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रितेश कुमार है। मैं मेवरिक सॉल्यूशन का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। बट हमारा जो पैशन है कि मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि हमने कितनी गलतियाँ करी हैं और सारी गलतियाँ भी पेशेंट्स पर ही होती हैं। तो हमारा ये विज़न है कि ये गलतियाँ पेशेंट्स पे ना हों। ये क्या कुछ हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक आई है, मशीन है, किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा, किस तरह से जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बच्चे हैं या फिर जो ट्रेनिंग ले रहे लोग हैं वो इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैडम, आँख बहुत ही सूक्ष्म है, यहाँ पर एक छोटी सी भी गलती रोशनी चली जाती है। 2 मेजर सर्जरीज हम करते हैं, एक तो मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की, जो कि बहुत कॉमन है।
दूसरा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो है पर्दे की सर्जरी, रेटिना। और इंडिया आपको पता है कि डायबिटीज़ कैपिटल है, हमारे पास रेटिना के इतने केसेस हैं बट डॉक्टर्स हैं नहीं, क्योंकि सीखना उन्हें एक्चुअल पेशेंट पे ही पड़ता है। ये हमारा आई सिमुलेटर है जिसमें कि हमने एक कृत्रिम आँख बना रखी है। हम सर्जरी इस पे सिखाते हैं ताकि लोग गलतियाँ इस पे करें, ना कि एक रियल पेशेंट पे। तो ये बिल्कुल जैसा माइक्रोस्कोप होता है एक्चुअली बिल्कुल वैसा ही है। ये इसका फुट पेडल है, जैसा कि हम माइक्रोस्कोप में ओटी में जैसा यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। बट इसमें हमने बच्चों को सिखाने के लिए इसमें इनबिल्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे आँख बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पर हाथ की सूक्ष्मता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम कुछ ट्रेनिंग दिखाते हैं आपको कि हम कैसे सिखाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर दिखाया भी जाएगा कि किस तरह से जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है मेडिकल फील्ड के लोगों को, ताकि वो एक ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें बल्कि इस तरह से मशीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें और अपने आप को फुली ट्रेन करें। सर मुझे ये बताइए कि इंडिया में क्या ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है या इंडिया में और भी काफ़ी जगह है? नहीं सर, मैडम ये वाला इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी लीडिंग इंस्टीट्यूट यूज़ करते हैं। एम्स दिल्ली, आरपी सेंटर, पीजीआई चंडीगढ़, गुरु नानक आई सेंटर, फिर आपका एएफएमसी पुणे, आरआर हॉस्पिटल। तो ऑलरेडी जितने भी लीडिंग गवर्नमेंट, इवन प्राइवेट में भी अरविंद आई केयर, शंकर नेत्रालय, ऑलरेडी सालों से वहाँ ये सब इस्तेमाल हो रहा है। करीब रीसेंट जो लॉन्चेस हैं वो करीब 2-3 साल में ही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, बट ये यूज़ हो रहे हैं लार्ज स्केल पे। सो इफ़ यू विल, बिल्कुल, कैसे काम करता है ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करते रहे। एक्चुअली मुझे पेशेंट के अंदर देखना पड़ेगा, तो मुझे पहले इसकी सेटिंग भी आनी चाहिए, बट आप भी एज अ टीचर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मुझे ये पहले टास्क एक्सप्लेन करता है कि मुझे करना क्या है। तो इस चीज़ के साथ इसमें मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि जल्दी जल्दी आँख के छोटे से एरिया में करना कैसा है माइक्रोस्कोप के साथ। तो ये गेम है। तो इसमें मैं जैसे ही जाऊँगा इसके अंदर, ये देखिए वो ग्रीन होता जा रहा है ना। तो मुझे बहुत फास्ट करना पड़ेगा और विदाउट डैमेजिंग। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो वो बताता है कि मैं लेंस को डैमेज कर रहा हूँ। अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो वो बता रहा है कि मैं कुछ और डैमेज कर रहा हूँ। और ये टास्क मुझे बहुत जल्दी करना है और बहुत छोटे से स्पेस में। सिर्फ यही नहीं, जब मैं ये टास्क कंप्लीट करता हूँ तो अभी तक जो हमारी इवैल्यूएशन होती है ना, वो थी सब्जेक्टिव। एग्जामिनर को जैसा लगता है वैसा वो बच्चे को मार्क्स देता है, लेकिन ऐसा इसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बताता है कि आपने कितना टारगेट किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। जैसे इसने बताया कि आपने कॉर्निया को आपने इंजर कर दिया है, लेंस को आपने ख़राब कर दिया। सिर्फ यही नहीं, मैं अपनी वीडियो खुद देख के ये रेड स्पॉट्स मुझे बता रहे हैं कि मैंने गलतियाँ कहाँ की हैं, ताकि मैं दोबारा इस पे करूँ। अब आप ये सोचिए, ये गलतियाँ अगर मैंने एक एक्चुअल पेशेंट पे किया होता तो वो रिपीट करने का मौका तो मुझे नहीं मिलता। तो ये आपको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। मल्टीपल टाइम्स कीजिए, क्योंकि हर बच्चा सीखता है, उसको एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर कि वो बार बार कर सके विदाउट हार्मिंग अ पेशेंट। ये है हमारे सिमुलेटर का काम। तो ये वो मशीन्स हैं जिनसे मेडिकल फील्ड के लोग ट्रेनिंग लेते हैं। अभी इंडिया में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में इससे ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा रही है। सर यहाँ कुछ ऐसा है जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी तक नहीं पहुँची हैं जिससे ट्रेनिंग दी जा रही है? जी, वेन ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब एक नया बच्चा है, आईसीयू में है, माँ परेशान है, उसके सामने अगर मेरे से 3-4 बार अगर ना लगे तो बहुत दिक्कत है। तो ये हमने पहला सिमुलेटर इंडिया में बना हुआ है जिसमें कि हमने बच्चों के वेन्स को हमने बिल्कुल करेक्ट ये किया। सिर्फ यही नहीं, वेन्स में एक चीज़ होती है ट्रांस इल्यूमिनेशन, जिसमें कि हम ऐसे रोशनी डाल के हम देखते हैं कि वेन्स कितने अच्छे से दिख रहे हैं। ये भी पहली बार हमारा लॉन्च किया हुआ है। जिन बच्चों में नसें नहीं दिखती उनमें हमें हड्डी को फील करके उसमें इतनी मोटी एक नीडल डालनी होती है। और ये कोई कॉमन प्रोसीड्योर नहीं है, आप एक रियल बच्चे के पैर में डाल रहे हो। अगर गलती हो गई तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है दूसरे पैर में डालने का। अगर वो भी चला गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चीज़ सिंपल है, लेकिन इसको फील करना होता है। हमें यहाँ नहीं देना, हमें इसके मीडियल एस्पेक्ट 1 इंच इससे नीचे देना है। और जब हम नीचे देंगे तो ये हमारा घुस भी गया, राइट। ये जो घुस गया तो इसके बाद मेरे को एक फील आती है कि हाँ अब सही जगह पे है। वो फील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कोई नहीं बनाता। और फिर जब हम निकाल लेते हैं तो आप देखिए इसके सरफेस पे कोई मार्क ऐसा कुछ नहीं छूटा है। आप एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। रेयर स्किल बट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड इट्स अ लाइफ सेविंग स्किल। ये इनोवेशन बिल्कुल नए हैं,
ठीक है, इंडिया में और कोई नहीं बना रहा। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे मेक इन इंडिया के तहत हैं। अगर आप इधर मेक इन इंडिया के तहत ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खासतौर से वो लोग जो मेडिकल फील्ड के हैं। इंडिया में इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी उन पर ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई इंट्रोड्यूस हुई हैं और अभी वो हॉस्पिटल्स में पहुँचेंगी, मेडिकल स्टाफ तक पहुँचेंगी जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, या जिन चीज़ों पर वो बार बार एक्सपेरिमेंट करके फुली ट्रेन हो सकते हैं। क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी पर आपने कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया और गलती हो गई तो शायद उसको सुधारना मुश्किल होगा, लेकिन इस तरह के अगर आप किसी भी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर शायद आप बेहतर ट्रेन हो सकते हैं। यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, इसमें मेडिकल फील्ड के लोग और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को एक बूस्ट मिलने वाला है। क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें हैं, सबसे पहले वो दिखा देते हैं। मेरे पीछे भी ज़रा आप देख लीजिए, और यहाँ पर एक कुछ ख़ास चीज़ हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी, नए नए आविष्कार जो हैं वो होते रहते हैं। और ज़रा ये तस्वीर देखिए, ये आपको तस्वीरों में देख के लगेगा कि कोई शायद बच्चा है, लेकिन ये है तो बच्चा ही, लेकिन ये एक रियल बच्चा नहीं है, ये एक सिलिकॉन का बना हुआ बेबी है। ये क्यों बनाया गया है, क्या कुछ इसकी खासियत है, किस तरह से मेडिकल के फील्ड में लोग जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग इस पर हो सकती है, वो सब हम जानेंगे। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितेश, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ट्रिपल IIT ने जिस तरह से ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, कई अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिली, लेकिन ये कुछ खास है, क्या है ये? मैडम, ये एक आर्टिफिशियल लंग है, इसका नाम लूसी है। लूसी, LU इज़ फॉर लंग, SI इज़ फॉर सिमुलेटर। ये वर्ल्ड का एकमात्र ऑटोनॉमस ह्यूमन लंग सिमुलेटर है जो कि स्पेशली बनाया गया है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। इसका पर्पस ये है कि नए बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें लंग्स में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, बट उसकी जो भी ट्रेनिंग होती है वो हम अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली रियल बेबीज़ पे करते हैं, और उसमें ट्रेनिंग में गलतियाँ होती हैं। हमारा इसका बनाने का पर्पस ये है कि आप इस पे कोई भी डिजीज़ बनाएं और फिर अपने इक्विपमेंट यूज़ करें ताकि डॉक्टर्स ट्रेन हो सकें वही सेम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने के लिए जो कि आप अपने NICU में बना रहे हैं। सिर्फ इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनबिल्ट और किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, कुछ अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। बिल्कुल मैडम, हमने पहले यहाँ पर एक केस बनाया हुआ है मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का। ये बहुत एक साधारण सी प्रॉब्लम है जो कि होती है नवजात शिशुओं में। इसमें जो बच्चा जो अपना पहला स्टूल होता है वो माँ के पेट में ही पास कर देता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उससे क्या होता है कि वो स्टूल उसके लंग्स में चला जाता है और उसको सांस में दिक्कत होती है। तो अगर आप देखें तो बच्चे की जो मूवमेंट है सांस की वो बहुत अच्छी नहीं है। ये उसका मल्टी पैरा मॉनिटर है, वो 80-81 जो है वो उसका ऑक्सीजन लेवल है, और आपको दिख रहा है कि अब हमें सबको पता है कि एटलीस्ट 95 तो होना ही चाहिए। ये अच्छा नहीं है। इसमें अगर हमें मुझे ट्रीट करना पड़े तो रियलिटी में मुझे ऑक्सीजन लगाना चाहिए सबसे पहले बच्चे। तो यहाँ पर मेरे पास रियल ऑक्सीजन है, मैं ये रियल ऑक्सीजन मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, और यही रियल ऑक्सीजन मैं अब इस बच्चे पे लगाऊंगा और देखते हैं कि ये रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने ये ऑक्सीजन यहाँ पर लगाया, हम थोड़ा सा वेट करेंगे देखने के लिए कि वहाँ पर कोई सुधार आ रहा है कि नहीं। और अगर आप मॉनिटर पे देखें तो जो सैचुरेशन 79-80 था वो खुद ब खुद इम्प्रूव हो रहा है। ये दुनिया की कोई भी लंग सिमुलेटर नहीं कर सकती। ये है हमारा पर्पस मैडम, कि हम नर्सेज को, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दें, बल्कि एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स को भी अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की ट्रेनिंग दें इन अ सेफ एनवायरनमेंट। यानी कि आप ह्यूमन बॉडी पे प्रैक्टिस ना करें, रोबोट्स पे प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो आप गलती ह्यूमन बॉडी पे करेंगे शायद वो सुधारी ना जा सके, इस पे सुधारी जा सके। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सिर्फ यही नहीं मैडम, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इसलिए भी है कि इंजीनियर्स जो कुछ नए वेंटिलेटर्स जो बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, वो टेस्ट किस पे करेंगे। अभी तक रियलिटी में वो टेस्ट होता था बच्चों पर, बट उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। तो अब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड डिवाइस है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 100 बार 1000 बार करके आप देखें कि कैसा रिस्पॉन्स है। तो ये बोथ डॉक्टर्स के लिए भी है और इंजीनियर्स के लिए भी है। इसीलिए ये कोलैबोरेशन है बिटवीन ट्रिपल IIT, IIT दिल्ली, एम्स एंड मार्केट में जो इनोवेशन कर रहे हैं वैसी कंपनियों को लेके। यानी कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, इसमें अलग अलग तरह के रोबोटिक चीज़ें हैं, रोबोट्स हैं, और वो मेडिकल फील्ड के लोगों को और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के लोग हैं, उनको एक बूस्ट देगा, यानी कि उनको ट्रेन होने में पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। सर, अगर पीछे क्या है, क्या कुछ इस पर हो सकता है, इसके बारे में भी अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं मॉनिटर्स भी लगे हुए हैं। ये ऑक्सीजन है?
मैडम ये हमारा, जैसे हमने वो बच्चों के लिए दिखाया, ये बड़े एडल्ट्स एंड पीडियाट्रिक्स के लिए हैं। सिर्फ ये सिलिकॉन का नहीं है, मशीन। हाँ, ये मशीन का है। इसमें भाई साहब आप ज़रा CO2 भी ऑन कर देना। अच्छा, CO2 की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हमने जो ये बना रखा है, अभी हम एक कोविड केस रन कर रहे हैं, ठीक है। कोविड केस में ये एक एक्चुअल वेंटिलेटर लगा हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर तो इसका ऑक्सीजन बहुत ही ख़राब है, 17 ऑक्सीजन लेके आया हुआ है। बट मैंने अभी इनको इंट्यूबेट नहीं किया, इसे हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन बोलते हैं, और अभी हम वो करेंगे इसमें। तो हम अभी अपना नॉन इन्वेसिव, अगर आप ध्यान से देखें, ये कोविड पेशेंट है। कोविड पेशेंट हमने बनाया है और ये रियल वेंटिलेटर है। इसको मैंने अभी CPAP मोड पे रखा हुआ है। और CPAP मोड क्या होता है, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करें। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का तरीका है जिसमें कि प्रेशर के द्वारा हम इस मास्क के थ्रू हवा हम डालते हैं फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ, और हम वही कर रहे हैं। अभी मैंने अपना वेंटिलेटर ऑन कर दिया है और मैं अपना ऑक्सीजन बढ़ा रहा हूँ, और जैसे ही हम ऑक्सीजन बढ़ाएंगे हम देखते हैं कि इस पर कुछ काम आता है या नहीं आता है। वील सी टू डैट। अगर आप देखें तो ऑलरेडी 17% से थोड़ा सा बढ़ चुका है, 18% हो गया है। तो ये जो टेक्निक है कि मास्क कैसे लगाना है एक फेस के ऊपर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। CPAP की सेटिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा प्रेशर और बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये प्रेशर कैसा होना चाहिए, और प्रेशर होते ही ये मशीन डिटेक्ट करती है कि मैंने सही किया कि नहीं। और ये देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो ये कर्व जो यहाँ पर थी वो नीचे से ऊपर आ गया है, और जैसे ही ये ऊपर आया तो मैं और ज़्यादा फोर्स के साथ दे रहा हूँ, और वो अपने आप जो है वो ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ये भी ऑटोनॉमस है। यही ट्रेनिंग हम डॉक्टर्स को देना चाहते हैं। अलर्ट आ रहा है, वो क्या अलर्ट है? ये अलर्ट आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ। ये भी एक ट्रेनिंग है कि मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, तो मुझे इसमें कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा। तो शायद मेरा जो पॉजिटिव प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा है, मुझे वो कम करना पड़ेगा। तो यही ट्रेनिंग है। गलतियाँ कीजिए, सीखिए, लेकिन यही गलती अगर मैं एक एक्चुअल मरीज़ पे कर रहा होता तो उसके परिणाम कुछ ऐसे होते कि शायद मैं उसे वापस ना ला पाता। तो ये है हमारा लंग सिमुलेटर। उसका उद्देश्य यही है कि अपना एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कीजिए, वही मॉनिटर जो आप हर दिन आप अपने ICUs में यूज़ करते हैं उन्हें यूज़ कीजिए, और इन्हीं से सीखिए। यानी कि जो मेडिकल पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अभी डॉक्टर्स बन रहे हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, तो एक ह्यूमन बॉडी पे ना करके इस तरह से आप मशीन पे, रोबोट्स पे कर सकते हैं। किस मशीन को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये IIIT का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कई सारी तरह की चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, ताकि जो मेडिकल स्टाफ है और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से जुड़े लोग हैं उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग हो सके। कैमरा पर्सन सूरी के साथ मध्य IVP न्यूज़ दिल्ली।